नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और आज के स्पेशल शो में वीर सैनिकों के साथ सीधे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC से जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी अमित पालित और मनीष प्रसाद। हिमालय की दुर्गम घाटी जिसे देखते ही चक्कर आ जाए, 19,000 फीट की ऊंचाई जहां सांस लेना मुश्किल हो, -30 डिग्री टेम्परेचर हड्डियों को कपकपा दे और बावजूद इसके हाथों में कई किलो के हथियार लिए हमारे जवान वीरता के साथ डटे रहते हैं। वक्त वक्त पर अपनी ताकत, अपने स्टेमिना का लोहा मनवा रहे हैं। चीन की गीदड़ भपकी का ये वीर जवान करारा जवाब दे रहे हैं। अमित, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका। मीनाक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं लेह में हूं। आपको बता दें कि 11,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर इस वक्त मैं हूं और चीन के जो मंसूबे हैं उनसे धूल में मिलाने के लिए मेरे साथ इस वक्त ITBP के हिमवीर यहां पर मौजूद हैं, साथ में मनीष भी यहां पर हैं। और आपको बताएं, इनकी ट्रेनिंग इतनी फौलादी होती है कि और इनकी स्टैमिना इतनी जबरदस्त होती है कि ये हजारों फीट की ऊंचाई पर दुश्मन का मुकाबला करने के लिए 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं। तो ITBP के वीर जवानों, आप सभी का इंडिया टीवी पर स्वागत है। अमित और मनीष हमारे साथ लेह से हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है हमारे वीर जवानों को सलाम करने का। आप देखिए किस तरीके से मुस्तैदी के साथ ये सैनिक, हर हिंदुस्तानी अपने अंदर फौलादी ताकत लाना चाहता है, ठीक इन वीर जवानों की तरह। फिर मुकाबला दुश्मन से हो या फिर बीमारियों से हो, मुश्किल कुछ भी ना रह जाए। और ये फौलादी स्टेमिना हमारे अंदर कैसे आएगा, ये बताने के लिए हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं योग गुरु स्वामी रामदेव, जो बताएंगे आज कि कैसे पॉसिबल है ताकत बनाना, स्टेमिना बनाना, ऊर्जा बनाए रखना और ऐसी दुर्गम परिस्थितियों में भी अपने मनोबल को कतई ना गिरने देना। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, आपको भी और हमारे लेह लद्दाख से जो योद्धा हैं हमारे साथ, बहुत बहुत प्रणाम, उनको भी प्रणाम। वंदे मातरम, भारत माता की जय जय। अमित जी, आपको भी प्रणाम। जय भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चलो एक बार बोलते हैं भाई, भारत माता की जय। तो यहाँ से शुरू कर दे रहे हमारे साथ भी CRPF के जय। स्वामी जी, योगाभ्यास की शुरुआत हम कहां से करें? चलो पहले योगाभ्यास की शुरुआत ऐसे तो हम लाइट एक्सरसाइज से कर सकते हैं, बॉडी को थोड़ा वार्म अप करने के लिए। ये हाथों को की उंगलियों को सामने ऐसे ऐसे किया, क्योंकि बहुत ज्यादा हाइट पर जो कठिन एक्सरसाइज है उनको बहुत धीरे धीरे किया जाता है। तो उंगलियों को, अंगूठों को ऐसे मोड़ा सीधा किया, ऐसे ऐसे किया, अंगुलियां और अंगूठे दोनों एक साथ मोड़ लेते हैं, अंगूठा अंदर गलियां ऊपर और लंबे लंबे श्वास, और ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा दिया। तो हमारे ITBP से लेकर के हमारे सारे पैरामिलिट्री से लेकर के हमारे मिलिट्री, हमारे योद्धाओं पर हमको नाज है, हमको गर्व है। जो योगाभ्यास करते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं, जो अच्छा खान पान खाते हैं, जो घी दूध खाते पीते हैं, जो भगवान राम का, कृष्ण का, हनुमान का, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज का आदर्श अपने आंखों के सामने रखते हैं। लंबे लंबे श्वास। अब वो चाइना वाले तो चाउमीन खाते हो, चाउ माऊ करते रहते हो, और उनमें वो दमखम नहीं है जो हमारे इन योद्धाओं में है। इसलिए आज इनको हम योग भी कराएंगे और एक पौष्टिक लड्डू भी, गोंद शतावर, इसका जो लड्डू है वो गाय के घी से हम तैयार कर रहे हैं। इनको तो यहाँ जो मेरे साथ है इनको यहीं खिला देंगे, दोनों हाथ साइड में। और जो हमारे लेह लद्दाख में तैनात हैं, एक ट्रक भर करके भेज देंगे। क्या बात है। सारे हमारे जो है ITBP के जवानों को। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि ट्रक भर के आप सबके लिए लड्डू भेजेंगे, गाय के देसी घी में लड्डू एकदम पक्का, और वो भी थोक में ट्रक भर करके भेजेंगे। आज जो बना रहे हैं वो तो यहाँ वाले CRPF वाले जवानों को खिलाएंगे। स्वामी जी, सभी आपको टीवी पर देख रहे हैं। के लड्डू, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली के साथ लंबे 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 श्वासों के साथ ये तो सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं। ताकत का एक ही राज है,
ताकत लगाओ जी। ताकत बढ़ाओ। तो पहले तो पूरा दमखम लगाएंगे, फिर अच्छा आहार खाएंगे। अच्छे विचार तो हमके जेनेटिकली है ही, तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ये अभ्यास, फिर ऐसे। तो ये सूक्ष्म व्यायाम, ये तो खड़े खड़े ही कर सकते हैं ऐसे। यहाँ से शुरुआत करें, लंबे लंबे श्वास। मैंने भी लेह लद्दाख में 16-17 हजार फीट ऊंचाई पर शीर्षासन और सारे योगी का अभ्यास कर रखे हैं, और मेरा ऑक्सीजन लेवल वहां पर भी डाउन नहीं जाता है। इसलिए हमारे जो जवान है वहां पर, इनका ऑक्सीजन लेवल हाई रहता है जब ये योगाभ्यास करेंगे। पहले अभी योगी का एक्सरसाइज बता रहे हैं, फिर हम इनको सारे मजबूती वाले, जो फौलादी मजबूती जिससे मिलती है, एकदम आयरन मैन है हमारे सारे योद्धा। तो ऐसे, तो ये दोनों हाथ सिर के पीछे बांध लेते हैं। स्वामी जी, स्वामी जी एक बात आपको बता दें, योगी का एक्सरसाइज, यहाँ पर जो हमारे आईटीबीपी के हिमवीर हैं, ये रोजाना इसी तरह से योगा करते हैं, और ये आज हमारे साथ शामिल हुए हैं आपके साथ, ताकि ये पूरे देश के सामने अपना योग का हुनर दिखा सकें। बहुत अच्छी बात है, इनको बहुत बहुत अभिनंदन है, और हमें खुशी है आईटीबीपी से लेकर के, स्वामी जी ने आप सभी को से लेकर के, सीआरपीएफ से लेकर के, हमारे सारे नहीं, बहुत बहुत खुशी हो रही है, हमें प्रसन्नता है। हमारी देश की सीमाओं पर जो हमारी देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करने के साथ आत्मरक्षा के लिए वो योगाभ्यास करते हैं, और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपने जीवन की आहुतियां देते हैं। तो ये तो योगिक एक्सरसाइज, थोड़ा खड़ा होकर के अब एक योगिक जॉगिंग हम कराते हैं। तो वो पहले उससे पूरी बॉडी को वार्म अप कर लेते हैं जी। फिर थोड़े से पोस्चर्स भी होंगे, तो पोस्चर्स में सबसे पहले, चलो पहले पोस्चर्स कर लेते हैं। ताड़ासन, हमारे आईटीबीपी के जवानों ने यहीं से शुरू किया है, तो यहीं से कर लेते हैं ताड़ासन। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, और इससे बॉडी का, माइंड का बैलेंस अच्छा रहता है, और लंग का कैपेसिटी भी इससे बढ़ता है। मुझे बहनें भी वहां पर दिखाई दे रही है तो बहनों को भी ऐसे योगाभ्यास करना है। जी स्वामी जी, यहाँ पर नारी शक्ति भी है, पुरुषों के साथ यहाँ पर महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर देश की रक्षा में जुटी हैं। हजारों फीट की ऊंचाई पर, 14,000, 18,000 फीट की ऊंचाई पर। बहुत अच्छी बात है, हमारी मातृशक्ति को भी वंदन है हमारा। ये ताड़ासन, फिर साइड में झुक जाते हैं तो तिर्यक ताड़ासन। और हमारे पैरामिलिट्री से लेकर के सारे मिलिट्री तक, हमारे आईटीबीपी से लेकर के, मैंने कहा बीएसएफ, सीआरपीएफ से लेकर के सब जगह आज हमारी बहनों का भी दमखम पूरा दिखता है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन ऐसे करते हैं। तो ये बहुत अच्छा अभ्यास है। और इसके साथ साथ अब बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए, बॉडी और माइंड का बैलेंस बहुत जरूरी है, उसके लिए वृक्षासन भी जरूरी है। और हमारे जवान कभी भी अपना संतुलन नहीं खोते हैं। बॉडी का, माइंड का, थॉट्स का, इमोशंस का, एनर्जी का बैलेंस जरूरी है, और इसके लिए वृक्षासन बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और आज की ताकत, लेकिन स्वामी जी, इतने हाई ऑल्टीट्यूड में ऑक्सीजन की कमी होती है, उसके लिए जरूर आप कुछ बताइए, क्योंकि 11,000 से लेके 18,000 फीट की ऊंचाई तक हमारे वीर जवानों को, हिमवीरों को हमेशा तैनात रहना पड़ता है। तो इसके लिए ये जो अभी एक्सरसाइज बता रहे हैं, ये वृक्षासन, इसमें बॉडी का, माइंड का बैलेंस भी पूरा बनता है, और ऑक्सीजन लेवल भी पूरी बॉडी का मेंटेन रहता है जी। अब इसमें पहले थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता है बाद में। अभी मीनाक्षी जी तो पूरी निपुण हो गई है, हमारे आईटीबीपी के जवान भी, भाई बहन भी काफ़ी निपुण हो गए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और उनका एक जैसा समरसता के साथ, एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी के साथ योगाभ्यास देख करके आज पूरे देश और प्रेरित होगा। इंडिया टीवी ने भारत के शौर्य को, पराक्रम को, भारत के योद्धाओं के इस फौलादी ताकत को भी और उनके शौर्य स्वाभिमान को भी दिखाने का काम किया है। तो
ये वृक्षासन बहुत इजी हो जाता है। बिल्कुल स्वामी आगे जी। झुक करके बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग का बड़ा महत्व है योग में। आगे झुक करके माथा घुटनों से लगाते हैं, कोशिश करते हैं कि माथा घुटनों से लग जाए, जिससे जितना हो पाए। मेरे साथ जी। यहाँ सीआरपीएफ के जवान, वहाँ आईटीबीपी के जवान बड़ी मजबूती से कर रहे हैं और ऐसे पूरी बॉडी का बैलेंस, फिर वापस ये पाद हस्तासन, पीछे झुक गए तो ये ऐसे अर्ध चक्रासन तो सभी कर सकते हैं। अर्ध चक्रासन ये सब कर सकते हैं ऐसे। इससे बॉडी का बैलेंस बढ़िया बना रहता है, क्योंकि जो कठिन पोस्चर्स हैं वो बहुत जरूरी नहीं है। हमारी भुजाओं में, हमारी जंघाओं में, हमारी पीठ में पूरा स्टेमिना रहना बहुत जरूरी है। उसके लिए अभी हम योगिक जोगिंग के पोज बताते 12 जी। ये आराम आराम से सब कर पाएंगे, क्योंकि जो बहुत ऊंचाई पर रहते हैं वहाँ ऑक्सीजन की कमी रहती है। 19,000 फीट तक की ऊंचाई पर हमारे जवान देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, देश के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। तो पहले चलिए थोड़ा थोड़ा करते हैं, हल्का हल्का। इससे पूरी बॉडी वार्म अप भी हो जाएगी और शरीर में ऊर्जा भी पूरी आ जाएगी। पहला अभ्यास है, फिर ये दूसरा अभ्यास है, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ इस तरह से ये दूसरा अभ्यास हो गया। आनंद से, खुशी से, प्रसन्नता से, उत्साह से बोले भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो ऐसे भारत माता की जय और वंदे मातरम, जय हिंद के नारे लगाते लगाते अपने भीतर के शौर्य को, स्वाभिमान को जगाते जगाते योग से आत्मरक्षा करते राष्ट्र की रक्षा में हमारे योद्धा तैयार हैं। ये दूसरा, फिर ये तीसरा, ये नी जॉइंट के लिए, हिप जॉइंट के लिए ऐसे, क्योंकि टांगे भी मजबूत होनी चाहिए। इतने ऊबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, कहीं पहाड़ियाँ, कहीं जंगल, कहीं झाड़ झंकार, आंधी और तूफानों के बीच में ये हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। तो वो अपनी रक्षा के लिए योगाभ्यास करते हैं और वो हम देख रहे हैं, सारा हिंदुस्तान देख रहा है इंडिया टीवी के माध्यम से। और फिर नीचे ऐसे बैठना, ये चौथा अभ्यास, ये योगिक जोगिंग के बहुत अच्छे अभ्यास हैं। तो लेह लद्दाख से आज एक नया नज़ारा भी दिखाया इंडिया टीवी ने, शुक्रिया। और हमारे आईटीबीपी के जवानों को भी सलाम, उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को। पैरों में फासला और फिर हाथ ऐसे, आधा तो सब कर लेंगे। अब जिन जवानों का स्टेमिना अच्छा है वे पूरा बैठ जाएंगे और पूरा उठ जाएंगे। ऐसे बैठना पड़ता है, ऐसे उठना पड़ता है। अब इसमें थोड़ा ताकत ज्यादा लगती है, स्वामी जी, तो आधे से ही काम और अमित तो भी वो दोनों ही कर लेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी है उतने से ही काम हो जाता है। ये मेरे साथ है, ये पूरे बैठे पूरे उठे स्वामी जी, और फिर ऐसे, ये ऐसे। तो हमारे आईटीबीपी के जी। हिमवीर, जिसमें नारी शक्ति भी है, मनीष भी है, मैं भी, हम सब कर रहे हैं जो आप करा रहे हैं। लेकिन मैं और मनीष जब हम यहाँ पर आए तो पहले पहले हमें काफी दिक्कत होती है। मैं देख रहा हूँ। और कहीं पर ऊंचाई चढ़ने पर थोड़ी हमें सांस चढ़ने की भी दिक्कत होती है। उसका क्या उपाय है? अरे हमें थोड़ा सा इंतजार करिए, प्राणायाम आगे जरूर बताएंगे। तो अभी लंबे लंबे श्वास, अभी तो पूरे शरीर में भी मजबूती ला रहे हैं और लंबे लंबे श्वास भर रहे हैं। देखो ऐसे दोनों हाथ सामने से ऐसे खोलते हैं, ऐसे पूरी ऑक्सीजन खींच लेते हैं। इतनी अच्छा। लंबी श्वास लो कि चाइना तक की ऑक्सीजन लेह लद्दाख वाले खींच लो लंबे लंबे श्वास ऐसे। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि इतनी जोर से सांस लो कि चीन का भी ऑक्सीजन खींच लो। स्वामी जी स्वामी जी यहाँ पर सब आज ले ही लेंगे। ये लंबे लंबे श्वासों के साथ उनके प्रोपेगेंडा की हवा निकल जाएगी। फिर ये ऐसे साइड में, हाँ जी स्वामी जी। लंबे। अरे वो अभी आपने कल परसों ही वीडियो दिखाया था, वो सीमा पर जाते हुए रो रहे थे। अरे अब पाला पड़ने वाला है भारत के आईटीबीपी के जवानों से जी। पाला पड़ना है हिंदुस्तान के हमारे फौलादी युवक युवतियों से। लंबे लंबे श्वास, और वो बेचारे ऐसे ठिकने हमारे वाले उनको ऊपर से दबाते तो बेचारे जमीन में गड़ जाते हैं। लंबे लंबे श्वास इतने मजबूत है। तो
जो है हम किसी के ठिकने पर इसके किसी को चिढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन भारत के जवानों का शौर्य और उसमें भी योग जब जुड़ जाता है, लंबे लंबे श्वास, तो फिर तो कहना ही क्या है। ऐसे ये हमारे जवान ऐसे डेली एक्सरसाइज में भी अब इन्होंने योग को सम्मिलित कर लिया है अपनी पीटी के साथ साथ, अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे क्रॉस करके फिर आगे पीछे। और फिर एक अभ्यास जो हमने बचपन से लेकर के और पीटी तक में सब जगह देखा है, वो ये वाला है। चलो ये वाला तो रोज करते हो आप, हल्के हल्के आराम आराम से लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। ये क्या बात है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक बार अभिनंदन है हमारे जवानों का, ताली भी बजा रहे हैं हम पीटी के साथ साथ। चलो भाई ऐसे, क्योंकि वो थोड़ा 10 सेकंड बाद में हमारे साथ इसलिए कदम मिला पाते हैं क्योंकि ये सिग्नल जो है थोड़ा ऐसे क्रम से पहुंचता है। तो चलो भाई जवानों, लंबे लंबे श्वासों के साथ भारत माता की वंदे मातरम, वंदे जय। ऐसे भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ जब इनको हम गगनचुंबी पहाड़ों पर चढ़ते हुए देखते हैं, लड़ते हुए देखते हैं अपने योद्धाओं को, तो हमारा भी सीना और ज्यादा चौड़ा हो जाता है, 56 इंच वाला हो जाता है। तो ऐसे रिलैक्स, ऐसे 10, 20, 25, 50 बार, फिर ये दोनों हाथ सामने, ये यौगिक डांस, इसमें तो पूरा मजा आता है, ऊपर से नीचे तक पूरा शरीर सध जाता है ऐसे ऐसे। तो हमारे आईटीबीपी के लेकिन स्वामी जी बस हमें यहाँ पर महसूस हो रही है जो ऑक्सीजन की जो कमी है आपके साथ, इसलिए हम साथ में नहीं कर पा रहे, रुकना पड़ रहा है। हाई ऑल्टीट्यूड भी है। हाँ स्वामी जी, ये कोई बात नहीं, ये बहुत बड़ी चुनौती अभी है। मेरे को तो ज्यादा, हाँ मेरे को तो ज्यादा करने में मजा आ रहा है। इधर जो इनके लिए लड्डू बना रहे हैं ना, उसकी सुगंध मेरे तक आ रही है। गूंद भून के तैयार हो गया है, अब लड्डू आखिरी चरण में चल रहा है, दोनों हाथ सामने। तो ये लड्डू मैंने बोला ये हकीकत है, ये मीनाक्षी जी को, और अब जो यहाँ इंडिया टीवी के स्टूडियो में तो हम ऐसे जोक में बोल देते हैं कि तुमको भेज देंगे, और ये ललचाते रहते हैं, लेकिन रियलिटी में स्वामी जी एक लड्डू इस बार भेज दीजिएगा, लेकिन श्वास भर के हाथ पीछे। हाँ आईटीबीपी के जवानों को ट्रक भर के भेजेंगे लद्दाख में, लेकिन आपके लड्डू का इंतजार हो रहा है ऐसे। अभी सूर्य नमस्कार कर लो, अभी लड्डू आने वाला है। लड्डू, और वो भी मैंने कहा गोंद के साथ, केसर डाल करके, अश्वगंधा शतावर के साथ, और लंबे लंबे साथ बादाम और काजू के साथ ऐसे। फिर उठ गए। ये 12 अभ्यास बड़े जबरदस्त हैं, सब हमारे जवान आजकल करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी करते हैं, हमारे रक्षा मंत्री जी भी करते हैं, राजनाथ जी, क्योंकि वो मेरे पुराने मित्र हैं दोनों ही। रक्षा मंत्री करते हैं हमारे, प्रधानमंत्री करते हैं हमारे, जवान करते हैं हमारे, सेनाध्यक्ष करते हैं हमारे, श्वास बाहर, और ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ, रिदम के साथ। ये 12 अभ्यास बड़े जबरदस्त हैं। तो बात बखूबी कर रहे हैं, मैंने कहा थोड़ा, क्योंकि सिग्नल थोड़ा डिले पहुंचता है उन तक, इसलिए रिदम के साथ 12 के 12 अभ्यास। और जो इनके ट्रेनर हैं, उस समय हम योगी का अभ्यास कर रहे थे, उनका नाम भूल गए थे। अमित जी ट्रेनर का क्या नाम है हमारे भाई जो योग सिखाते हैं, करवाते हैं सबको? अच्छा आपके यहाँ ट्रेनर का नाम क्या है? ट्रेनर जो सिखाते हैं यहाँ पर आपको योग, उस्ताद का नाम? सुनील कुमार, उस्ताद सुनील कुमार यहाँ पर सिखाते हैं आईटीबीपी के जवानों को। तो सुनील जी आपके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है हमारा। बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसे ये अब देखो, सूर्य नमस्कार 2, 5, 10 बार कर सकते हैं, इससे पूरी फौलादी ताकत मिलती है। सूर्य की तरह एकदम बादलों को चीरते हुए, मेघों को चीरते हुए, अंधेरे को चीरते हुए जैसे रोशन करते हैं जहान को सूर्य, ऐसे हम सूर्य की तरह अपने बल को, तेज को बढ़ा लेते हैं। फिर
स्वामी जी, अगला अभ्यास लेकिन है अब दंड बैठक का। दंड बैठक से पहले लेकिन स्वामी जी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी अमित बार बार ये कह रहे हैं, क्योंकि जवानों को तो आदत है उस दुर्गम इलाके में लगातार रहने का। चलो तो प्राणायाम क्यों ना आप सिखाएं, ऑक्सीजन की इस कमी को पूरा कर दें। पहले प्राणायाम करा देते हैं जी, फिर 12 दंड बैठक की बजाय हम 4-5 दंड बैठक बताएंगे जी, जिसको करके वो अपने हेल्थ को, फिटनेस को, अपने जी। स्टेमिना को एकदम हाई लेवल पर रख सकते हैं। तो सब बैठ जाएंगे और बैठ करके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने का सबसे अच्छा उपाय है डीप ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग में मीनाक्षी जी, अमित जी, हम 500 ml ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं। थोड़ा लंबा भरते हैं तो 1000 ml का, और जब डीप ब्रीदिंग करते हैं तो 5 से 10,000 ml ऑक्सीजन का हम इंटेक करते हैं एक ही श्वास में। हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी जी, ऐसे 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमारी पावर, हमारा स्टेमिना 10 गुना बढ़ जाएगा डीप ब्रीदिंग से। अच्छा, और स्वामी जी से जुड़ा हुआ एक मीनाक्षी जी, सवाल है। आपके पास स्टूडियो में मेरी वो फोटो भी आपने कल जो बिल्कुल, हमने उसको प्रोमो में भी दिखाया है। इसका प्रोमो बनाया था उसमें डाला था। जरूर, वो पहाड़ों में जो तस्वीरें स्वामी भी जी हम तो दिखाएंगे। मैंने प्राणायाम कर रहे थे। लेह लद्दाख की ऊंची चोटियों पर 15, 16, 17, 18 हजार पर शीर्षासन और मयूरासन, वृक्षासन, ये सब किया हुआ है प्राणायाम, और 2 मिनट तक ब्रेथ को होल्ड किया हुआ है। अच्छा स्वामी जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है कि भस्त्रिका जब जवानों को हम मैं नॉर्मल कहूंगा 1 मिनट सिचुएशन से में ज्यादा ना करते हैं, जी, जब भस्त्रिका हम नॉर्मल सिचुएशन में करते हैं, यानी जब हम मैदानी अच्छा, 1 इलाकों मिनट में तक ही हो, करना है। तो हम तेज भी कर लेते हैं। क्या इस तरीके की दुर्गम परिस्थितियों में भी तेज भस्त्रिका करना चाहिए, या फिर डीप ब्रीदिंग स्लो होनी चाहिए? ये खास बात बताना चाहता हूं जो मीनाक्षी जी ने पूछी है। लेह लद्दाख में रहने वाले जवानों को ऐसे नहीं करना है। ये मेरे साथ कर रहे हैं जवान, यहाँ CRPF वाले, ये तेजी से कर सकते हैं। लेकिन जो ऊपर जवान है उनको तेजी से करना भी हो तो 10 सेकंड से ज्यादा मत जी, जो करना। लद्दाख में उनको ऐसे ही करना है, धीरे वाला है। देखो ऐसे, अच्छा 10 सेकंड से ज्यादा आपको लंबा लेना, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं करना है। 10 सेकंड से ज्यादा तेजी से नहीं करना है अमित जी। और आराम आराम जी, स्वामी से ये जी। 3 से 5 मिनट करना है। ऐसे आराम आराम से तो 3 से 5 कभी भी मिनट करना है। किसी को सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। हाँ, वहां पर भी आपने टीवी लगा रखा है अमित जी। स्वामी जी, हाई ऑल्टीट्यूड में नींद की भी दिक्कत होती है, नींद ठीक से नहीं आती है। हाँ, नींद के लिए भी बताएंगे। और जवानों का अलग अलग जगह का पानी पीते हैं, अलग अलग जगह के वायुमंडल में, एनवायरनमेंट में रहते हैं, वातावरण में, तो अलग अलग खान पान हो जाता है। थोड़ा अलग अलग शाक सब्जियां मिलती हैं, फल मिलते हैं, पेट भी गड़बड़ हो जाता है। जी स्वामी तो जी। पेट के लिए, और ऊंची नीचे जगहों पर चलते हैं तो पीठ के लिए, और जो है नींद के लिए, स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए, इसके लिए भी बताएंगे। पहले थोड़ा सा प्राणायाम पूरा कर देते हैं, फिर आसन भी बताएंगे, और लास्ट में फिर से फूलादी बनाने वाला व्यायाम भी बताएंगे, कपालभाति। ऐसे मैं कह रहा था, वहां टीवी भी आपने लगा रखा है, इंडिया टीवी लेह लद्दाख में भी। जी जी स्वामी जी, सभी जवान आपको देख रहे हैं और आपको देख के योग कर रहे हैं। मैंने सोचा शायद सुन सुन के ही कर रहे हैं। अच्छी बात ना, आपने वहां भी इंडिया टीवी का भी झंडा गाड़ रखा है, और हमारे अमित जी जो नहीं, स्वामी जी। है हमारे ITBP के जवानों का स्वामी जी, सब आपको देखना चाह रहे रोज थे। शौर्य और पराक्रम दिखाते रहते हैं। अमित, इन जवानों के कुछ सवाल भी होंगे, आप उनसे ये सवाल भी जान लीजिएगा जो स्वामी जी उसका निवारण बता बिल्कुल दें। बिल्कुल। मैं
कपाल भाती और अनुलोम विलोम तो करना ही। आप सवाल ले लो अमित जी, मैं यहाँ से उत्तर दे दूंगा। ये बहुत जरूरी है स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने के लिए, हार्ट के लिए। स्वामी जी यहाँ पर हिमवीर हैं, उनसे सीधा कहूंगा कि स्वामी रामदेव आपको देख रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। नमस्कार बाबा जी, ITBP की तरफ से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आपने हमें समय दिया। हम सर ये पूछना चाहते हैं कि हाई एल्टीट्यूड में हमारे जवान जब भी रहते हैं तो उन्हें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जैसे अनिद्रा, श्वास लेने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए कोई समाधान हो तो बताइए प्लीज। अनिद्रा और श्वास लेने में जो दिक्कत होती है भैया, उसके लिए सबसे अच्छा है भस्त्रिका, कपालभाति। इससे पेट की भी, डाइजेशन की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और अनुलोम विलोम और भस्त्रिका कपालभाति से रेस्पिरेटरी के साथ साथ, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन, हमारा ये जो है पूरा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एकदम हाई लेवल पर रहेगा। तो किसी भी तरह के, कितनी हाइट पर आप हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये अनुलोम विलोम और इसके साथ भ्रामरी उद्गीत और कर लेते हैं तो स्ट्रेस भी गायब हो जाता है। फिर इसके बाद दोनों हाथ घुटनों पर और भ्रामरी के बाद उद्गीत, लंबा गहरा श्वास भर के तो ये 5 प्राणायाम तो अमित जी सबके लिए जरूरी है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत। और जिनका कभी कभी दिल बहुत घबराने लगता है, घबराहट होने लगती है, पल्पिटेशन हाई हो जाता है, कभी बीपी भी हाई हो जाए, तो शीतली शीतकारी और करवा लें। ऐसे जीवा बाहर निकाल के शीतली जी जी, शीतली और शीतकारी। अब देखिए स्वामी जी दिखा रहे हैं। और दांतों के पीछे जीभ लगा के शीतकारी। एक में जीवा बाहर निकाल करके और सांस अंदर भरते हैं। इससे पूरा दिल, दिमाग, मन, मस्तिष्क, आत्मा तक पूरी ठंडक पहुंचती है, शीतलता, धैर्य आता है, मन को शांति मिलती है। सबको हेल्थ के साथ पीस भी चाहिए, सबको हैप्पीनेस चाहिए। तो शीतली शीतकारी से अपने आप मन शांत हो जाता है, ध्यान लग जाता है। जिनको गुस्सा बहुत आता है, एंगर है, और जिनको हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी किसी को जेनेटिकली भी हो हार्ट हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम, तो उनके लिए शीतली शीतकारी बहुत जबरदस्त है। जीवा बाहर निकाल करके जो जिक्र किया कि गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि हमारे जवान बहुत तनाव में काम करते हैं और उनकी परिस्थितियां ऐसी होती है कि ना छुट्टी जा पाते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस में रहना पड़ता है, तो टेंशन भी होता है, गुस्सा भी बहुत आता है। तो उसके लिए अचूक क्या उपाय है जो तुरंत उनके गुस्से को शांत कर दे और वो शांति से रह सके, क्योंकि उनका काम ऐसा है कि गुस्सा आ ही जाएगा। ये इंस्टेंट रिलीफ वाला है शीतली और शीतकारी। ये करते ही लाभ देता है, करते ही अपने आप हम शांत हो जाते हैं, कूल कूल हो जाते हैं, एकदम शांत। तो ये शीतली शीतकारी। और विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए एक विशेष प्राणायाम जो हम बहुत कम बताते हैं सामान्य रूप से, श्वास को, अब तब तक प्रश्न भी ले लीजिए, श्वास को भर करके आधा से 1 मिनट रोक के रखना, इसको अभ्यंतर प्राणायाम कहते हैं। वो मैं करवा देता हूँ, प्रश्न ले लीजिए। मनीषा प्रश्न पूछ लीजिए। जी जी स्वामी जी। हाँ स्वामी जी, आपसे यहाँ जो महिला कार्मिक हैं जो कि हाई ऑल्टीट्यूड पर यानी 19,000 फीट पर डिप्लॉय हैं, वो भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगी। क्या कहेंगे आप, पूछना चाहते हैं? स्वामी जी, आप मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत प्रणाम। मैं ये पूछना चाहती हूँ स्वामी जी कि जो हम यहाँ पर इतने हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं तो सिर में दर्द और हाथों में अकड़न महसूस होती है, अगर कोई काम हम लगातार कर रहे हैं तो उसके लिए कोई उपाय बताइए जिससे कि जल्द जल्द वो अकड़न ठीक हो सके और हम फिर से दोबारा से काम शुरू कर सकें। देखो, एक तो ये मैंने बोला श्वास भर के आधा से 1 मिनट तक रोकना, धीरे धीरे करके 2 मिनट तक रोकने का भी स्टेमिना आ जाता है। जो हाथों पैरों में अकड़न है
और फिर वो स्पाइनल कॉर्ड तक अकड़न पहुंच जाती है। उसके लिए अभ्यास बता देते हैं। एक तो ये अभ्यास किए ही थे हमने, खड़े होकर के पैरों को भी ऐसे ही हिला ले और ऐसे आगे पीछे और ऐसे गोल गोल घुमा ले जवानों, ऐसे ऐसे, ये ऐसे कर लिया और इसके साथ साथ फिर ये बटरफ्लाई भी कर लिया। तो ये हाथों पैरों के लिए ये सूक्ष्म व्यायाम ये कर लें। और अब 5 आसन बता दे रहे हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड के लिए भी, पूरे शरीर के अकड़न को दूर करने के लिए। चलो उष्ट्रासन करते हैं जवानों, सब कर लेंगे, ये सब के लिए जरूरी है। तो ये अभी स्पाइनल कॉर्ड के लिए बता रहे हैं, रीढ़ की हड्डी के लिए, पूरे शरीर के अकड़न को, गर्दन के अकड़न को दूर करने के लिए। दिन भर खड़े रहना पड़ता है, ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ना पड़ता है, उबड़ खाबड़ नालों से लेकर के, गड्ढों से लेकर के, और आंधी और तूफानों के बीच में लड़ने की ताकत देता है योग। तो ये उष्ट्रासन, फिर ऐसे जवानों उल्टे लेट करके ये भुजंगासन, ऐसे भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन और मरकटासन, ये 5-6 आसन कर लेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिनको कमर में दर्द भी रहता है, शटिका पेन भी है, किसी किसी को सर्वाइकल पेन भी हो जाता है, किसी किसी की जेनेटिकली हड्डियां कमजोर होंगी, तो उनको भी रीढ़ की हड्डी को और पूरे स्ट्रक्चरल बैलेंस को अच्छा रखने के लिए दोनों हाथों को ठोड़ी के नीचे और ऐसे उठा दिया सामने से, तो ये बहुत जरूरी है। इसके बाद हम पेट के लिए भी बताएंगे। और कुछ प्रश्न ले लीजिए अमित जी, मनीष जी, प्रश्न ले लीजिए। हाँ बिल्कुल स्वामी जी, यहाँ पर जो जवान हैं हाई ऑल्टीट्यूड में डिप्लॉय हैं और हर चुनौतियों का सामना भी कर रहे हैं, क्या सवाल पूछेंगे आप स्वामी रामदेव से? आप कह रहे थे लगातार। स्वामी जी, आईटीबीपी की ओर से आपको नमस्कार। क्या हाई ऑल्टीट्यूड में प्राणायाम कर सकते हैं क्या? प्राणायाम बहुत जरूरी है, वो तो करना ही चाहिए। पूछूंगा उसके साथ जितने आसन और व्यायाम हो जाए, तो प्राणायाम को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। आसन फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी में फिर पहले प्राणायाम को प्रायोरिटी, फिर आसन, फिर व्यायाम। स्वामी जी, क्योंकि हमारे जवान ऐसी परिस्थितियों में काम करते हैं, तो ऐसे में उनके शरीर को पोषण मिले, पौष्टिक लड्डू के तरफ अब हम बढ़ चलते हैं, क्योंकि समय भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो इन जवानों की हड्डियां मजबूत बनी रहे। बिल्कुल। अब उसके अंदर हाँ, पहले आटा भून दिया था, नवरत्न आटा डाला हमने उसमें जी, फिर गोंद भी भून दिया। अब उसको मिला दे रहे गोंद को, और उसमें बादाम, काजू और सारे, उसमें थोड़ा सा मोती पिष्टी, थोड़ा जो है मुक्ता शुक्ति, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मुसली डाल देते हैं, तो पूरी हड्डियां मांसपेशियां सब मजबूत हो जाती है। बैठ जाए। उसमें थोड़ा केसर और थोड़ा 2 बूंद शिलाजीत की भी डाल देंगे। हाँ बिल्कुल जी। सब मरकट आसन भी कर लें, ये मरकट आसन बहुत जरूरी है। एक जो सवाल स्पाइनल कॉर्ड को, स्वामी जी, एक सवाल जो मेरी बात हुई जवानों के लिए, जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सभी जवानों की ओर से। जी स्वामी जी, मेरी आर्मी के तमाम जो जवानों से मुलाकात हुई थी, जो अभी 19,000 फीट की ऊंचाई पर रक्षा कर रहे हैं देश की, तो उनका कहना था कि 10 दिन 15 दिन पता नहीं महीनों तक तो नहा नहीं पाते हैं, उनकी इतनी ठंड होती है, वहां पर माइनस में टेम्परेचर होता है। ऐसे में अपने स्किन को ठीक रखने के लिए जवान क्या कर सकते हैं इस इलाके में? और दूसरी बात है कि यहाँ इतनी धूप तेज है कि आप चंद मिनट में ही बिल्कुल टैन हो जाते हैं। तो पेट के लिए तो मैं पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन बता ही रहा था। और कोई कर सके तो ये पादांगुष्ठानासन, प्रशासन भी कर ले, तो फ्लेक्सिबिलिटी जिनमें है तो ये करके अब बैठ जाए। और ये तो बड़ा मजबूत जवान है, सब कर ले रहा है। क्या नाम है? अजय। तो स्किन के लिए आपने बहुत अच्छा पूछा, एलोवेरा जेल लेके आना भाई। तो एलोवेरा जेल लगाएं, एलोवेरा जूस पी लें। एलोवेरा जेल आ रहा है, अलग अलग प्रकार की क्रीम आदि दी जाती है, लेकिन सबसे अच्छा
एलोवेरा जेल है। हाँ। स्वामी जी जब तक ये जेल आ रहा है आप उस तो ये हल्दी एलोवेरा वाले जेल दूध भी का हम इनको जिक्र भेज देंगे करते हैं जवानों को। हमेशा। उस गोल्डन मिल्क की बात करते हैं जो शरीर को ताकत भी देता है और गर्मी भी बढ़ाता है। स्वामी जी फिट इंडिया मूवमेंट के प्रोग्राम में प्रधानमंत्री मोदी ने भी बताया था कि हल्दी वाला दूध वो भी पीते हैं। एक बार हम सुनते हैं मोदी जी ने क्या कहा था, फिर हम वापस लौटेंगे आपके पास। मैं कोरोना के माहौल के कारण मैं मेरी माँ से कोशिश करता हूँ हफ्ते में 1-2 बार बात हो जाए, और जब भी मैं माँ से बात करता हूँ तो तुरंत वो मुझे पूछती है कि बेटा तू हल्दी लेता है कि नहीं लेता है। वो तुरंत मुझे पूछती है हल्दी लेता है कि नहीं लेता है। स्वामी जी हल्दी वाले दूध के फायदे और जवानों के लिए हल्दी वाला दूध कितना इंपॉर्टेंट है? चलो लास्ट, अभी ये तो एलोवेरा जेल तो लगा ले, अब लड्डू भी बताएंगे। और स्किन के लिए ये एलोवेरा जबरदस्त है, जूस भी और जेल भी। जवान जो है अपने बॉडी को अच्छे से मेंटेन करने के लिए, अपनी फिटनेस को, ये भी एक साथ ज्यादा ना लगाएं, वो 10-10 करके, क्योंकि नीचे तो हम 25 का एक सेट कर देते हैं, तो ऐसे 10-10 करके ऐसे 1 श्वास में एक। स्वामी जी समय बहुत तेजी से भाग रहा है, आप गोल्डन मिल्क बनाना जरूर बताएं हमारे जवानों को। तो देखो ये गोल्डन मिल्क बनाने का तौर तरीका है। हल्दी लाओ भाई, या तो ताजी हल्दी डाल ले, ये हो सके तो, नहीं तो जो हल्दी होती है ना, ये सूखी हल्दी, उसी को जो है उसको डाल दे, सूखी हल्दी को। और इसको ऐसे, मैं तो ताजी हल्दी को ऐसे कस करके ऐसे डालता हूं, और इससे ये पूरा जोरदार गोल्डन मिल्क तैयार हो जाता है। कच्ची हल्दी मिल जाए तो बढ़िया है। हमारे जवान तो बहुत सी जगह जहां वो रहते हैं अपने रेसिडेंस के पास ही लगा लेते हैं। तो ये गोल्डन मिल्क का जो तरीका है, दूध हल्दी के साथ, और ये जो आपको लड्डू बताए थे मैंने, देखो ये सारे ड्राई फ्रूट्स, गोंद, और ये इसके अंदर मिला दिए, और मिलाने के बाद में अब ये तैयार हो गए हैं। रितंबरा जी ने तैयार कर दिए गोंद के साथ में ये लड्डू तैयार हो गए, फर्स्ट क्लास। अब ये गरम गरम लड्डू आज जो मेरे साथ जवान हैं उनको तो लड्डू खिला देंगे और ऊपर से गोल्डन मिल्क पिला देंगे। और अमित की निगाहें जो है टीवी से हट नहीं रही है स्वामी जी, उन्हें वो गोल गोल बढ़िया बढ़िया गरम गरम लड्डू दिखाई दे रहे हैं। अरे देखो, इधर आओ जवान, देखो मैं तो गांव का आदमी हूँ ना, मैं खूब बनाए हुए, इधर आओ, लो खाओ। ये तो इनको दे रहे हैं प्रसाद में, और जो हमारे लेह लद्दाख में है उनको दूध के साथ ही ये लड्डू खाने हैं, और इसमें उनको शिलाजीत और च्यवनप्राश भी भेज देंगे। च्यवनप्राश इधर लाओ भाई। हाँ, तो ये लड्डू का कैसा है भाई अजय, जोरदार। तो ये पौष्टिक लड्डू, मैंने कहा चाइना वाले वो चाउमीन खाते हैं, और हमारे वाले जवान ये गोंद के लड्डू खाते हैं, गाय का घी खाते हैं, मजबूत रहते हैं। ठोस खाना खाते हैं और ठोस बनते हैं स्वामी जी। तो इन मैं भी खा के देख लेता हूँ, वो जोरदार है। स्वामी जी कैसा बना है, स्वाद कैसे? जोरदार स्वाद। स्वामी जी हमारे यहाँ मुंह पे पानी आ रहा है, लेकिन हमें तो इंतजार करना पड़ेगा लड्डू के लिए। तो सारे जवानों को हमने कहा ट्रक भर के भिजवा देंगे। और तो स्वामी जी की ये गोल्डन मिल्क तैयार हो गया है। स्वामी जी आपकी भी जयकारे लग रहे हैं क्योंकि आप लड्डू भेज रहे हैं। तो लड्डुओं का इंतजार रहेगा स्वामी जी, जो इस गोल्डन मिल्क के साथ ये जवान खाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि ठोस खाना खाएंगे, ठोस बनेंगे और दुर्गम परिस्थितियों में भी दुश्मनों को जमकर जवाब देंगे।
जय जवान और जय किसान, यानी हमने जवानों की ताकत का राज जाना है। अब कल स्वामी जी हमें बताएंगे कि किसानों की फौलादी स्टेमिना और संयम का राज क्या है और अपने यौगिक अभ्यास के जरिए हम वो कैसे पा सकते हैं। स्वामी जी से हम जानेंगे किसानों की तरह कैसे बने मजबूत। तो कल का हमारा ये खास शो आप देखना ना भूलें, क्योंकि संयम भी जरूरी है और स्वास्थ्य भी जरूरी है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस खास शो के लिए। हमारे जवानों को ये शो डेडिकेटेड था। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मेरे सहयोगी हुसैन अब आगे आपको बताएंगे बिहार चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर।